परिमेय है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण है AC और BD इस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु O पर कि ये दूरी AO बराबर है CO के और BO दूरी बराबर है DO के, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना होगा। AB समांतर CD और AD समांतर BC, बस ये सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। दिया है, प्रश्न में दिया गया है, दिया है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD ये कैसा चतुर्भुज है ये नहीं कहा गया है, जिसमें AO बराबर है CO, जिसमें AO बराबर CO और BO बराबर है DO। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ये नहीं कहा गया, हमको सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चतुर्भुज ABCD, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे, दोनों सर्वांगसम करेंगे, बस ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो चलिए उपपत्ति में, उपपत्ति सबसे पहले त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुज में AO बराबर है CO के, AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO के, BO बराबर है DO के। ये दोनों चीज दिया गया था, प्रश्न में दिया है। उसके बाद में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, कोण AOB, कोण AOB बराबर है कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो तीन अंग बराबर हो, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD के। कारण में आप देंगे दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण बराबर हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके संगत भाग हैं। इसको एक माने, इसको दो माने, तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, CPCT। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण एक कोण दो के बराबर है। अब यहाँ चित्र में गौर से देखिए कि एक दो के बराबर है। ये रेखा AB है और ये CD है, इनको एक तिर्यक रेखा AB प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर हों तो इसका मतलब कि ये रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, AB समांतर CD। तो ये भुजा इसके समांतर हो गई। अब ये वाली भुजा इसके समांतर कर ले, बस सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको इसके समांतर करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB, COB में, तो इन दोनों त्रिभुजों में AO बराबर है CO के
AO बराबर है CO के और DO बराबर है BO के, DO बराबर BO। ये दोनों चीज दिया गया है, प्रश्न में दिया है। ये वाला कोण इसके बराबर है। चलिए, इसका नाम है AOD। कोण AOD बराबर है, AOD बराबर है COB। कोण COB कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो 3 अंग बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COB। भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अब जब सर्वांगसम है तो ये वाला कोण हम इस वाले कोण के बराबर लिख सकते हैं। चलिए, इसको मान ले 3 और इसको मान ले 4। ये संगत भाग हैं, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे? CP CT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो देखिएगा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा ये BD काट रही है। तो ये कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहां लिखेंगे जो एकांतर अंतःकोण हैं, अंतःकोण हैं, इसलिए AD समांतर BC, AD समांतर BC। तो AD समांतर BC है। यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण हम 2 मान लें और इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से सिद्ध होता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हमें यही सिद्ध करना था कि जो दिया गया चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया।